Good morning, students. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, this is your 6th lecture video of Geography, Chapter 1, Resources. So, students, before starting the today's lecture video, firstly, we will recapitulate what we were discussing in the previous videos. So, students, in the previous videos, we discussed about the first type of resources, that is natural resources and its classification in detail. I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we will discuss about the other two types of resources, that is human-made or man-made resources, and then human resources in detail. So students, firstly we will discuss about human-made resources in detail. Students, कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल सबस्टांसेस है, जो नेचर से हमें चीज़ें मिल रही हैं, वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि जिस फॉर्म में वो हमें मिल रही हैं वो चेंज हो जाए. जैसे कि आयरन ओर, किसी को नहीं पता था कि वो एक रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है. वो हमारे लिए यूजफुल होगा जब तक कि लोगों को ये नहीं पता चला कि आयरन जो है उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. जब लोगों ने क्या किया, अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है उस आयरन ओर में से आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, तो वो क्या बन गई, वो एक रिसोर्स बन गया. सो स्टूडेंट्स, जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. जैसे कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं. तो ये सब जो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की ही डेफिनेशन देखेंगे. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज मेड बाय मैनकाइंड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. मैनकाइंड का मतलब हो गया यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमंस, इंसान. और नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता ही है, जो हमें नेचर से रिसोर्सेज मिलते हैं. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, हम इंसान बनाते हैं. किसकी मदद से, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, ताकि जो हम क्या कर सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो हम इंसान जो हैं बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके. अब ये जो गाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है. और इन्हें बनाया भी किसने है, हम ह्यूमंस ने बनाया. तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. अब आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है. इसे ह्यूमंस ने ही बनाया, ठीक है. और जो है हम ह्यूमंस ही यूज़ करें, अपनी ज़रूरत है ये हमारी, ठीक है. सबसे पहले जो था, किसी वाटर जो है हम किसके लिए यूज़ करते थे, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ठीक है, इरिगेशन पर्पसेस के लिए, इन छोटे मोटे पर्पसेस के लिए हम इनको वाटर को यूज़ करते थे. बट जैसे ही धीरे धीरे जो है टाइम होता गया, इंसान की ज़रूरतें जो है वो बढ़ती गई, तो इंसान ने उसी वाटर की एनर्जी को, यानी कि जो हमारा वाटर नेचुरल रिसोर्स था, उसी की एनर्जी को यूज़ करके उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यहाँ पर क्या हो गई, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गई. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ी. स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीन्स, ये जो हमारी इमारतें हैं, ठीक है. उसके बाद जो हमारे व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह जो हैं, मशीन्स हैं, रोड्स हैं, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब जो मैंने आपको नीचे डायग्राम में जो है दिखा रही हूँ, जैसे बिल्डिंग्स, ये हमारे व्हीकल्स, रोड्स, ठीक है, इन सब को जो है, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. इंसान ने जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है इन सब को बनाया. ये सब जो है इंसान की ज़रूरतें हैं, ठीक है, और इनको बनाया भी इंसान ही है, ह्यूमंस ने बनाया है. तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. स्टूडेंट्स, अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. कैसे, इंसान जो है वो अपनी नॉलेज, स्किल्स, इन सब को यूज़ करके क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट करता है. तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये भी ह्यूमंस के द्वारा ही बनाई गई हैं. तो इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है.
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का जो है कंसेप्ट पढ़ा कि वो रिसोर्सेज जो हम ह्यूमंस जो हैं बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आई होप ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का कंसेप्ट जो है वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया हो। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग जो है वो क्या है, खुद में एक रिसोर्स है। वो अपने नॉलेज, आइडिया, स्किल्स को जो है यूज़ करके जो है वो न्यू जो है रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यही बताया गया है कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। लोग जो है वो नेचर का जो है सबसे अच्छा उपयोग जो है वो कर सकते हैं और उससे और रिसोर्सेज जो है वो बना सकते हैं जब उनके पास क्या हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो और टेक्नोलॉजी हो वैसा करने के लिए। यानी कि अगर एक इंसान के पास नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, तो वो उससे जो है नए रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जो है ह्यूमन बींग्स को जो है एक स्पेशल रिसोर्स भी कहा गया है। इसीलिए जो इंसान है वो अपने नॉलेज, स्किल्स, ठीक है, इसकी वजह से वो क्या कहलाए जाते हैं? एक स्पेशल रिसोर्स जो है वो कहलाए जाते हैं। अब इसकी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर में, कि जब इंसान ने फायर की डिस्कवरी की तो उसने जो है उसके साथ साथ जो था अपने बाकी पर्पसेस जो है, जैसे कि कुकिंग जो थी उसको भी जो उसने क्या किया, उसने खाना बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, उसको खाने को पकाना स्टार्ट किया। पहले वो रॉ फॉर्म में ही खा लेता था, जो भी मीट मिलता था या जो भी प्लांट बेस्ड जो भी उसे वो खाने को मिलते थे, तो वो सब क्या करता था, कच्चा ही जो है उसे खा जाता था। बट जैसे ही उसने फायर की डिस्कवरी की, यानी कि उसने अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज, स्किल्स के साथ क्या किया, उसने उस फायर की डिस्कवरी को जो है अपने बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी जैसे आप देख लो कि इंसान जो है वो धीरे धीरे जो है नई टेक्नोलॉजीज जो है उसके थ्रू क्या कर रहा है, जो और रिसोर्सेज है उनको जो है क्रिएट कर रहा है। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग जो हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है नंबर, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो है लोगों की। हालांकि जो है यहाँ पर डिफरेंट व्यूज दिए जाते हैं कि ह्यूमंस जो है वो रिसोर्स है कैसे कोई, बट ये चीज़ से हम, इस फैक्ट से हम कभी जो है डिनाई नहीं कर सकते, इस फैक्ट को हम कभी ना नहीं कर सकते कि जो ह्यूमंस की एबिलिटीज़ है, स्किल्स जो हैं वो क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स से, अपनी एबिलिटीज से क्या कर सकता है, किसी भी फिजिकल मटेरियल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में, कीमती रिसोर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। अब जो एजुकेशन और हेल्थ है वो क्या करती है, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प्स इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जो एजुकेशन है, नॉलेज जो है, पढ़ाई जो है, ठीक है, ये क्या करती है, एक इंसान को जो है वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। अगर एक इंसान को जो प्रॉपर जो है एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, उसका जो क्रिएटिव जो स्किल्स हैं, ठीक है, उसके जो मेंटल लेवल है वो क्या होगा, डेवलप होगा, अच्छे से उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, जो किसी भी रिसोर्स को जो है, नए रिसोर्स को ईजिली जो है वो क्रिएट और नए रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकेगा। दूसरा आ गया हेल्थ, जो है वो भी क्या करती है, वो भी इंसान को जो है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स जो है वो बनाती है। अगर एक इंसान की जो है हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है, तो वो इंसान क्या कर सकेगा, और अच्छे रिसोर्सेज की जो है, उसका माइंड जो होगा स्टेबल होगा, मेंटली वो फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, तो वो क्या कर सकेगा, और रिसोर्सेज को जो है क्रिएट कर सकेगा। तो यानी कि एक इंसान के पास अगर अच्छी एडुकेशन हो और अगर अच्छी हेल्थ हो तो वो इंसान जो है वो क्या बन सकता है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स जो है वो बन सकता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स so that they are able to create more resources is known as human resource development. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होती है विकास करना, ठीक है, बढ़ाना। तो लोगों के जो स्किल्स है, स्किल्स माने एबिलिटीज, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना ताकि वो क्या कर सके, और भी जो है रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लोगों के जो स्किल्स हैं उसकी क्वालिटी को
और ज़्यादा इम्प्रूव करना, उसे और ज़्यादा बेटर बनाना, ताकि वो जो है और रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर सके, उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि लोग जो है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है। वो अपने नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी अगर उनके पास है तो वो क्या कर सकते हैं? और भी जो नई रिसोर्सेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन को, इसके मीनिंग को हमने समझा। आई होप स्टूडेंट्स, जो भी आज आपको वीडियो में पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी होती है, जो आज की वीडियो में आपको पढ़ाया गया है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे जो है कभी भी पूछ सकते हैं। और जहाँ से आपको ये चैप्टर के अंदर जो है, जहाँ से ये टॉपिक जो है पढ़ाए गए हैं उसकी PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहाँ से उसको एक बार खुद रीड करें, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना चैप्टर जो है वो कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक के साथ, कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।